मैं संदीप सिंह राजावत अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप मेरी क्लास निरंतर देख पा रहे होंगे। और आज बहुपद और उनके गुणनखंड का एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9th बालाजी पब्लिकेशन आप देख रहे हैं। और 5.2 में मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूं, समथिंग 21, और उसके बाद के क्वेश्चन अभी देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 22 से लिखा है कि px और gx दो वैल्यू दिए हैं, हमें उनको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। आज आप सीखने वाले हैं योगफल और अंतर वाले क्वेश्चन। ओके, चलिए तो आज की क्लास आप बहुत ध्यान से देखें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देख पा रहे हैं कि px का वैल्यू लिखा है x की पावर 3 माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 2। इसी प्रकार एक gx का भी वैल्यू दिया है और gx का केवल x प्लस 1 है। और पूछा गया है कि पहले px प्लस gx से निकालिए, ये इसका मान लो फर्स्ट पार्ट है। और इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है px माइनस gx। इस तरह के दो वैल्यू पूछे गए हैं, ठीक है। और यहीं आगे और लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कई सारे पार्ट दिए हैं। लिखा है निम्न बहुपद युग्मों का योग ज्ञात करिए। हमें इनको योग करना मतलब जोड़ना है, योग करके दिखाना है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट लिखा है 3x स्क्वायर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 2। चूंकि हमें योग करना तो मैंने बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया और आगे लिखा है स्पष्ट तरीके से 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो इसमें योग करना है, तो सबसे पहले मैंने px का वैल्यू पुटअप कर लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। इसको ब्रैकेट बंद कर लिया प्लस। अब लिखा है gx, तो gx का वैल्यू केवल x प्लस 1 है। अब जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो लिखा है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कोष्टक के पहले चिन्ह कौन सा है। अगर चिन्ह प्लस है तो अंदर जैसे चिन्ह है वैसे ही रहने वाले हैं, एज इट ही रहेंगे। और अगर ये चिन्ह माइनस होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते, ठीक है। लेकिन प्लस था तो वही रहे जो थे। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं, एक जैसे टर्म सॉल्व हो जाएंगे। जैसे x की पावर 3 है तो ये x की पावर 3 इस पूरे वीजी व्यंजक में पूरे बहुपद में भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो x की पावर 3 केवल अकेला लिखा जाएगा। इस प्रकार x स्क्वायर भी पूरे बहुपद में कहीं दिख नहीं रहा, ऐसा ही रहने वाला है। इसके बाद x को लिखा वो भी सेम यही रहेगा, लेकिन जो अचर पद है वो 2 और 1 दो बार है अलग अलग। ये दोनों ही प्लस है और प्लस जुड़ जाते हैं, इसलिए 2 और 1 मिलकर 3 होगा। बस यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। उसने कहा था कि दोनों को जोड़ना, जोड़ दिया। ओके, अब इसके बाद वही क्वेश्चन है बट हमें दोनों को अंतर माने घटा के दिखाना है। तो घटा के दिखाने के लिए देखते हैं। पहले px लिखा तो px का वैल्यू x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस 2। इस तरह का ब्रैकेट आप जरूर लगाएं। प्लस में तो लगाने की आवश्यकता नहीं, बट नेगेटिव पार्ट में लगाने की आवश्यकता है। तो gx का वैल्यू x प्लस 1 लिखा है। ओके, ध्यान से देखना, पहले px का मान रखा फिर माइनस, अब रखा gx का वैल्यू। तो इसमें भी वही कार्य करना, ब्रैकेट ओपन करना है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। और जैसे ही माइनस का प्रवेश किया तो अंदर चिन्ह परिवर्तन हो गया। x प्लस का था तो माइनस हो गया, 1 भी प्लस था तो 1 भी माइनस हो गया। अब फिर से सॉल्व करने वाला काम है, तो सॉल्व करने के लिए x क्यूब इसके अलावा कहीं भी नहीं है,
इसलिए ज्यों का त्यों लिख दिया। एक्स स्क्वायर भी पूरे बहुपद में कहीं दिख नहीं रहा है, और माइनस एक्स भी ऐसे ही रहने वाला है। बस दो ये अचर पद हैं, पहले दोनों प्लस थे इसलिए ऐड हुए थे, लेकिन अब एक प्लस और एक माइनस है, प्लस और माइनस घट जाते हैं, तो 2 में से 1 घटाया तो ओनली 1 बचे। ठीक है, तो ये अंतर के लिए यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ओके, अब 23 में कई सारे पार्ट दिए हैं, बोला यही गया कि निम्न बहुपद युग्मों को जोड़िए, तो इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बीच में मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा पहले 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि बाहर तो प्लस है तो अंदर के चिन्ह में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, जो लिखा लिखे तो माइनस में लिखा है तो माइनस में लिख दो, माइनस में 3x स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर माइनस कर दो, और लास्ट में प्लस का 6 है। ठीक है, तो अब x स्क्वायर वाला पद एक बार तो यहाँ है और एक बार यहाँ है, 2 बार है, तो हमें अब इनके गुणांकों को देखना। गुणांक 3 और 3 बराबर है, 3x स्क्वायर 2 बार मिल गए हम, और लेकिन चिन्ह और देख लेते हैं, चिन्ह में प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस आपस में घट जाते, समान है तो काट दिए, 3 में 3 घटा दिया, 0 बच गया। इसी प्रकार अब x वाले गुणांकों को देखो, x का गुणांक यहाँ 5 है और x का गुणांक भी यहाँ 5 है, दोनों फिर से इक्वल है, और चिन्ह भी डिफरेंट डिफरेंट है, प्लस माइनस, तो इनको भी कट कर लिया। समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं। इसके बाद माइनस का 2 और प्लस का 6, ये अचर है, लेकिन यहाँ भी चिन्ह डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हैं, तो प्लस और माइनस यहाँ भी घट जाएंगे, तो 6 में से 2 घटा दिया तो केवल 4 बचा। और याद रखिए हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ा 6 है और 6 में प्लस का चिन्ह लगा है, इसलिए प्लस का है, वही 4 हमारा आंसर हुआ। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट, वहां भी ऐसे ही 2 बहुपद दिए होंगे, इसके सेकंड वाले पार्ट में भी यही कार्य करना है। यहाँ भी 2 बहुपद लिखे हैं, पहला है 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5, इनको ब्रैकेट लगा दिया, और दूसरा बहुपद दिया 6x क्यूब 5x और माइनस में 7। ठीक है, इसको देखो, इसमें भी वही कार्य करना कि सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के मैंने कहा कि प्लस में ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ इसलिए लगा दिया था ब्रैकेट, ये माइनस था, अगर ब्रैकेट नहीं करते तो चिन्ह कौन सा करते बीच, प्लस या माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यहां भी सबसे पहला वाला पार्ट सेम वही रहने वाला है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 5, और ये ब्रैकेट को हटाया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज अंदर चिन्ह बाहर चिन्ह प्लस है, इसलिए अंदर के चिन्हों में फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 7 को जैसे का तैसा नोट कर लिया। अब देखते हैं सबसे बड़ी घात को गौर करिए, सबसे बड़ी घात x की पावर 3 है, और वो इसके अलावा कहीं और भी नहीं है, इसलिए उस बड़ी घात को आप जैसे का तैसा नोट कर दें। इस 3 पावर के बाद अब अगर इसको हटा दिया है तो बड़ी घात ये बची है एक्स स्क्वायर पावर 2, तो एक्स स्क्वायर भी इसके अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए 3x स्क्वायर को जैसे का तैसा लिख दिया। अब ये x वाले पार्ट को देखो, x वाले पार्ट में 2 जगह दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस का 5x है और एक माइनस का 7x है, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग चिन्ह हमेशा घटाना होते हैं, तो घटा दो इनको, 7x और 5x दोनों घटाएंगे तो बचेगा 2x, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ा तो 7 है, उस 7 में चिन्ह लगा माइनस का, तो माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, अब ये अचर पद बचे हैं। अचर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें x शामिल नहीं है, x नहीं है, इस अचर पद की घात को 0 कहते हैं, यहाँ घात 0 है। अब ये 7 और 5 यहाँ भी चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ भी घटाना होगा, 7 में से 5 घटाया 2 बचा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड दिया है, 23 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सब लगभग सिमिलर है। तो 23 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि यहाँ भी दो बहुपद दिए हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में 7। तो मैंने कहा कि ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं, तो ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाते, प्लस में ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। और आगे लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 4। ये थर्ड नंबर है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 लिख दें। 4 में लिखा है x की पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहां भी प्लस कर लिया। अब दूसरा वाला बहुपद लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, चलिए इन दोनों को देखते हैं पहले। तो यहां मैंने ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, तो ब्रैकेट फिर तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी पावर को गौर कर लो, x की पावर 3, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे x की पावर 3। ओके, अब x की पावर 3 के बाद बड़ी पावर x की पावर 2 बची है, और ऐसा 2 बार है। एक बार एक्स स्क्वायर इधर मिलेगा और एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, बिल्कुल बराबर है, बट एक बार है। लेकिन चिन्ह प्लस प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और प्लस प्लस जुड़ जाते हैं। तो एक बार ये मिलकर 2 बार हो गए, तो हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x पे आ जाइए, तो x प्लस का है और यहाँ 3x प्लस का है, ये भी प्लस प्लस जुड़ेगी, तो 3x और प्लस x मिलकर ये हो गया है 4x। ओके, अब अचर पद की बारी आती, माइनस का 7 और प्लस का 4। 7 से 4 घटा दिया, तो यहां पर क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो 3 बचा। तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। हो गया क्लियर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में भी यही कार्य करना है, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 एक बार है प्लस का है, और x की पावर 3 एक बार यहां भी है प्लस का है। प्लस प्लस फिर से ऐड होगी, तो 1 और 1 मिलकर 2x की पावर 3 बचे। अब नेक्स्ट में x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये भी दोनों माइनस माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह हमेशा ऐड होंगे। तो माइनस का 3 और माइनस का 5 मिलकर माइनस का 8 हो गया। ओके, अब ये प्लस x और प्लस 2x, ये भी दोनों प्लस प्लस हैं। ये 2 बार है, ये 1 बार, यहाँ कुछ नहीं है, गुणांक 1 मान लिया जाता है, 1 बार है। तो 2 और 1 मिलकर 3 हुआ। और जब चिन्ह समान ही है, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। जब चिन्ह डिफरेंट हो तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ओके, अब इसके बाद प्लस का 2 प्लस का 1 मिलकर 3 हो गया, 2 और 1 मिलकर 3 हुआ। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इसी में दिया है 23 का 4th नंबर, सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन, 4th पे ही था। यहां भी लिखा है x की पावर 6 माइनस का 3x4, फिर आगे दिया है, ये पहला बहुपद पूरा हो गया। दूसरा लिखा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 6। देखो यहां से यहां तक पूरा एक बहुपद है, और ये दूसरा बहुपद, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया है। वही सेम काम यहां से यहां तक पूरा एक बहुपद है, और ये दूसरा बहुपद है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया। चूंकि ब्रैकेट नहीं लगा तो शायद समझ में ना आ रहा हो कि कहां से कहां तक एक है, तो क्वेश्चन को देखकर मालूम करेंगे। और वही सेम इसमें भी है, यहां से यहां तक ये एक बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। ठीक है, ओके, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x की पावर 6 कहीं भी नहीं इसके अलावा, तो ये ऐसा ही लिख दिया। x की पावर 4 ये भी एक बार है और ये 3 बार है, बट चिन्ह डिफरेंट है, प्लस माइनस है, तो घटाना होगा। तो 3 से 1 कम कर लिया तो 2 बचेगा, 2x की पावर 4। और जब चिन्ह डिफरेंट हो तो बड़ी संख्या का चिन्ह देखा जाता है, तो बड़ा है 3 में माइनस लगा हुआ है।
अब आगे केवल x की पावर 3 अकेला ही तो है, तो जो का त्यों लिख दिया। 2x² भी सिंगल है और माइनस का 6 भी सिंगल है, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। यही हमारा आंसर इसका हो गया। अब ये 23 में क्वेश्चन बोला गया था कि युग्मों को जोड़ना है, जोड़ लिया था आपने। अब 25 में बोला गया है कि पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाइए। ऐसे दो दिए हैं ये, तो पहले में दूसरा घटाना है, लिखना यही है, बट बीच में नेगेटिव माइनस का चिन्ह आएगा। तो क्वेश्चन 24 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3, इसका फर्स्ट नंबर x की पावर 3 प्लस x प्लस 1। अब यहाँ माइनस लगाना बहुत कंपलसरी है, और 1 माइनस एक्स माइनस में x², इसका फर्स्ट। इसका सेकंड नंबर दिया है 6x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस का 4x माइनस में 3, ब्रैकेट क्लोज किया, बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है, और आगे लिखा 4x³ माइनस में 2x² प्लस का 7x और माइनस का 1। तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो है ब्रैकेट को ओपन करना, क्योंकि बीच में चिन्ह नेगेटिव लगा हुआ है। तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो फर्स्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ तो पहले प्लस है, x की पावर 3 प्लस x माइनस 1, यहाँ फर्क पड़ेगा। ब्रैकेट को तोड़ने पे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ये 1 प्रेजेंट टाइम प्लस का है तो माइनस हो गया, x माइनस का दिया तो प्लस हो गया। इसी प्रकार x² भी माइनस का है तो ये भी प्लस हो गया। यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है देख लेते हैं। तो देखा तो x की पावर 3 इस पूरे बहुपद में केवल एक ही बार है, इसलिए उसको जैसे का तैसा लिख दिया, x की पावर 3। अब इसके बाद घात बचती है बड़ी x² भी ओनली 1 टाइम है, तो इसको भी ऐसा ही लिखा, प्लस x और प्लस x मिलकर प्लस का 2x हुआ, क्योंकि दोनों 1 टाइम है, एक बार मिलकर 2 हो गया। और सबसे लास्ट में ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, सारे पद सॉल्व हो चुके हैं। यही फाइनली हमारा आंसर हो गया। इसमें देखिएगा क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है कोई। प्लस 6x³ प्लस 5x² प्लस का 4x और माइनस का 3। जैसे ब्रैकेट ओपन किया यहाँ भी अंदर के सभी चिन्ह बदल गए, सभी। तो 4x³ माइनस ही रहेगा, ये माइनस का था तो प्लस हो गया 2x², ये 7x प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, इतना क्लियर है। अब इसको देखते हैं, कुछ पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, जैसे कि 6 प्लस का है और 4 यहाँ माइनस का है, ये भी x³ है और ये भी x³ समान तो है, समान ही सॉल्व होते हैं, अदर सॉल्व नहीं होंगे। x³ x² में कभी भी सॉल्व नहीं होगा, गुणा तो संभव है बट प्लस और माइनस संभव नहीं है। तो यहाँ पर तो प्लस माइनस चल रहा है, तो 6 से 4 कम करो क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ बचा है केवल 2 और x की पावर में 3। ओके, और चिन्ह तो प्लस का रहेगा, ठीक है। अब x² और x² वाले पद को देखो, तो ये x² 5 बार है और ये ओनली 2 बार है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 2 मिलकर सीधा सा 7 हो गया। अब ये 4x और ये 7x, अब की बात फिर चिन्ह डिफरेंट अलग अलग है, ये 7 और ये 4 चिन्ह अलग अलग है, तो फिर से माइनस होगा, तो 7 से 4 कम करोगे तो ये बचेगा 3x। और अब चिन्ह का देखना, ये बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो 7 है, 7 में लगा है चिन्ह माइनस। अब अचर पद की बारी है, अचर पद डबल है और दोनों ही माइनस माइनस है, तो ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। ओके, अभी 24 का सेकंड वाला पार्ट है। अब चलो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, 23 में थर्ड वाला पार्ट। ट्वेंटी थ्री के थर्ड में भी यही सारा कुछ करना है, उसमें भी यही कुछ कहा गया है कि इनको घटाइए पहले बहुपद में से। अगर वो कहता कि दूसरे बहुपद में से पहले बहुपद को घटाइए तो सबसे पहले दूसरे बहुपद को लिखना पड़ता, लेकिन अभी ऐसा नहीं बोला गया है। इसका थर्ड पार्ट 24 का थर्ड में लिखा x की पावर 3 प्लस x² प्लस में x प्लस में 1, ब्रैकेट बंद करके बीच में चिन्ह नेगेटिव आया और यहां भी जो लिखे लिख दो,
x की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1, और यहाँ पर 23 का फोर्थ नंबर x की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6। फिर वही कार्य किया, बीच में चिन्ह लगा दिया माइनस का, x की पावर 4 प्लस माइनस 3x की पावर 3 माइनस का 6x और प्लस का 2। इसमें करना क्या है, वही ब्रैकेट ओपन करके एक जैसे पदों को हल करिए। अगर समान पद नहीं मिले तो उनको जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम इसको यही लिखना, क्योंकि यहां पर बाहर चिन्ह प्लस का है और प्लस का चिन्ह अगर लगा है तो ब्रैकेट में फर्क नहीं पड़ता है। अब इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ फर्क पड़ेगा। तो चिन्ह हटाएंगे तो प्लस का एक्स क्यू था, तो ये एक्स क्यू अब माइनस का हो गया, माइनस का था तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया। सभी चिन्ह चेंज कर लिए, सभी चिन्ह बदल गए। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक्स क्यूब बिल्कुल बराबर है और चिन्ह अलग अलग है तो काट दिए। इसी प्रकार से x और x बिल्कुल अलग अलग है, सॉरी इक्वल है, चिन्ह अलग अलग है, इनको भी कट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर बचा है, ये दोनों ही प्लस प्लस हैं, अगर डिफरेंट चिन्ह होते तो कट जाते, दोनों प्लस प्लस हैं और प्लस प्लस हमेशा ऐड होते हैं, तो 1 ये और 1 ये, तो ये दोनों मिलकर 2x स्क्वायर हुए। इसी प्रकार 1 और 1 मिलकर 2 हुआ। यहाँ भी चिन्ह समान है, समान चिन्ह कभी कट नहीं होते, प्लस प्लस हो तो समान चिन्ह है, माइनस माइनस हो तो भी चिन्ह समान ही माने जाएंगे, ये कभी कट नहीं होंगे, हमेशा जुड़ेंगे। डिफरेंट चिन्ह जैसे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये सॉल्व होते हैं, घटते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी वही सेम, फर्स्ट वाला ब्रैकेट तोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे का तैसा लिख दिया। लेकिन जब सेकंड वाला ब्रैकेट तोड़ा जाएगा तो माइनस का प्रवेश होगा, तो ये x की पावर 4, ये माइनस था लेकिन अब प्लस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ दिया, बाहर माइनस था, ये भी प्लस हो गया और ये 2 माइनस हो गया। तो यहां भी देख लो, शायद कुछ कट रहे हो, जैसे कि x की पावर 4 माइनस प्लस था, समान है, काट दिया गया। और भी कुछ ऐसे हैं, 3x स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ क्यूब था, ये नहीं कटेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है, ये घात 3 है, घात 2 है, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो पहले हम घात 3 को लिख रहे हैं बिकॉज ये पावर बड़ी है, तो 3x क्यूब, और फिर लिखा मैंने माइनस में 3x स्क्वायर। अब प्लस का 6 और प्लस का 2 मिलकर 6 to 8 हुआ, और ये 6 और ये 2 घटकर 4 बचे, ठीक है। एक मिनट ये देख लेंगे, यहां भी तो पावर 3 नहीं है, एक मिनट, यस, x की पावर 4, यहां भी पावर 3 था, अगर यहां भी पावर 3 कर दिया जाए तो फिर पावर 3 यहां भी होगा, और वहां भी पावर 3 है, तो फिर ये दोनों ही कट हो जाएंगे, और जब दोनों ही कट हो जाएंगे तो फिर ये शुरुआत वाले पार्ट हट जाएंगे, ये दोनों ही कट हो चुके हैं। ओके, क्वेश्चन था x की पावर 4 माइनस में 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, और यहां भी यही था, तो दोनों कट हो चुके हैं। इसका 24 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, बट ये आपका होमवर्क रहेगा। 3x की पावर 7 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 3, घटाना है तो बीच में माइनस लगा दिए, और यहाँ लिखा x की पावर 6 माइनस में 3x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर और प्लस x। ओके, 3x की पावर 3 7, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। अब 25 में लिखा निम्न बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करिए। यहां पर हमें गुणनफल करना है, पहले था योगफल था, फिर था अंतर माने घटाना, अब दूसरा लिखा है गुणनफल ज्ञात करिए। चलिए इस प्रश्न में गुणनफल को देखते हैं। गुणनफल में सबसे पहले घातें जब गुणा करते हैं तो आधार बराबर होने पर घातें जुड़ती हैं, गुणा करना है, गुणा में हमेशा घातें जुड़ती हैं, और अगर घटाने की बात, भाग की बात करें तो घातें घट जाती हैं, लेकिन यहां पर गुणा की बात हो रही है तो घातें जुड़ेगी।
25 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 और ब्रैकेट के बाहर दूसरा लिख दिया मैंने, गुणा करना दोनों का, तो दोनों को लिख दिया। अब इन ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह है, लेकिन लगाना कोई आवश्यक नहीं है, वो तो गुणा माना ही जाता है। लेकिन अगर जोड़ने की बात करता तो प्लस चिन्ह लगाया जाता, घटाने की बात करेगा तो माइनस चिन्ह लगाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने गुणा की बात की, इसी चिन्ह को लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सेकंड नंबर की लिखे दे रहे x की पावर 2 प्लस का 3x प्लस का 2, दूसरा हमारा ब्रैकेट लगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1। इनको देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला काम है गुणा करना, तो गुणा करना बहुत ध्यान से देखिएगा। x की पावर 1 है, जब कुछ पावर दिखे ना तो वहां पावर 1 मानते हैं। x की पावर 1 का मल्टीप्लाई ये तीनों पद में करना है। तो जब x की पावर 1 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो मैंने कहा गुणा करने में पावर ऐड होती है, तो ये 2 पावर और ये 1 पावर मिलकर x की पावर 3 हो गया। चिन्ह को भी गौर करेंगे, प्लस और प्लस तो प्लस होता है तो प्लस ही रहना है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई की चिन्ह है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस और प्लस मिलकर प्लस ही रहेगा मल्टीप्लाई में, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है, और माइनस और प्लस मिलकर भी, इस चिन्ह का ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हुआ। जब मल्टीप्लाई की बारी आई तो 4 तो ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ 1 पावर यहाँ 1 पावर, दोनों एक और एक मिलकर ये पावर 2 हो गई है। अब इस x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 और x को मिलाकर लिख दो 4x, प्लस और प्लस तो प्लस ही रहने वाला है। तो अभी मैंने x का पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बारी आती है 2 की। 2 में x नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन माइनस है तो माइनस, और जहां गुणा कर रहे हो वहां प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई करो तो ये 2 तो रहेगा ही और आगे वाला एक्स स्क्वायर रहेगा। जब गुणा ना हो पाए मल्टीप्लाई, जो का त्यों पद लिख दिए जाते हैं। अब इस -2 का -4 में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हुआ, 2 4 जा 8 और आगे लिखा है x, माइनस और प्लस मिलकर माइनस, ये भी 2 4 जा 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई तो हो चुका, बट उन पदों को देखना जो एक से ज्यादा बार हो, इकट्ठा करना, जुड़े जोड़ दो और घटे तो घटा दो। जैसे कि x की पावर 3 इसके अलावा कहीं भी नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो। एक्स स्क्वायर ये 2 बार दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों ही माइनस हैं तो माइनस माइनस जुड़ते हैं तो जोड़ दिया जाएगा। तो ये 4 बार ये 2 बार, तो 4 और 2 मिलकर हुआ 6, लेकिन चिन्ह दोनों ही माइनस है, कोई भी लगा दो, तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आगे चले तो x और x ये भी 2 टाइम दिख रहे हैं, ये प्लस है ये भी प्लस है, समान है, प्लस प्लस जुड़ते हैं, जोड़ दीजिए, 8 4 मिलकर 12 हुआ, 12x, और यहां भी चिन्ह बड़े नंबर का लिखा जाएगा, बड़ी संख्या का लिखा जाएगा, और लास्ट में -8 केवल एक ही बार है, लिख दिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, घाते कम ज्यादा देखकर, जैसी भी घाते हो। इसके बाद जो बची उसको अगर एक से ज्यादा बार दिखे तो उन्हें सॉल्व कर दीजिए। अब यहां देखते हैं, यहां पर आपने 2 पदों का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कार्य करना जैसा करते थे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बस चिन्ह गौर करना, हमें देख रहा है सब प्लस हैं, और जब सब प्लस हैं तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होंगे, माइनस तो आने की चांस ही नहीं है, सब प्लस है, ठीक है। तो यहाँ सब में प्लस लगाते जाना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का यहाँ करेंगे तो घात 1 है, तो 2 और 1 घात मिलकर 3 हो गई है। एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे, ये भी प्लस प्लस है, तो गुणा करने पे 2x स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर का तीनों मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बारी आती है 3x की। 3x का जब यहां करेंगे तो पावर 1 है और ये पावर 2 है, तो कितना बना, 3x की पावर 3। इस 3x का यहां भी करेंगे तो 3 3 9, और x की पावर दोनों में 1 1 है,
तो ये मिलकर x की पावर 2 होगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसी का इधर करना है 3 2 जा 6। अब 1 का और करना है, तो 1 का जब करेंगे तो 1 का कहीं भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लिखा है वही आएगा। तो 1 का x स्क्वायर में हुआ तो x स्क्वायर ही आएगा, और जब 1 का 3x में हुआ 3x आएगा, 1 का 2 में हुआ तो 2 ही रहना है। ओके, इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर वही कार्य है, अगर पद एक से ज्यादा बार देखें तो उन्हें हल कर दीजिए। x की पावर 4 पूरे क्वेश्चन में देख लो, केवल 1 टाइम है तो लिख दिया। x की पावर 3 एक बार यहां दिख रहा और एक बार यहां, दोनों तो प्लस प्लस है, सीधा ऐड कर लो 3 3 6। और x की पावर मैंने ऐड किया, तो ऐड करने में कभी भी घातें जुड़ेंगी नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। घातें केवल मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। ओके, तो लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर वाले पद हमें 3 बार दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये, और ये 9 बार, ये 2 बार, और ये केवल 1 बार है। तो 9 और 1 10 हुआ, और 2 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये 12x स्क्वायर हुआ। ओके, अच्छा, अब मैंने सब में हल्का सा चिन्ह लगा दिया, सभी सॉल्व हो गई, इससे भूलेंगे नहीं कौन सा रह गया है। अब ये भी हो चुका है ना, तो केवल 6x और 3x मिलकर हो गया है 9x, और लास्ट में 2 बचा है, जो करते हुए लिख दिया। यहाँ पर चिन्ह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज सभी प्लस है, और प्लस प्लस हमेशा प्लस होते हैं, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, चिन्ह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट है 25 का थर्ड नंबर। तो थर्ड क्या कह रहा है, 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और दूसरे वाले ब्रैकेट में, क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया नहीं, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ता है। ये इसको भी देखते हैं, देखिएगा। वही काम करना, मल्टीप्लाई x का गुणा किया मैंने सभी में, तो जब x का करेंगे तो अब ध्यान रखना पावर 1 है तो पावर 4 हो गई। वही काम की सब प्लस है तो प्लस ही रहेगा। जब आगे करेंगे तो x की पावर 2 है, वहां 1 है तो मिलकर पावर 3 हुई। इसमें करेंगे तो x की पावर 1 वहां भी है और 1 यहां भी है, x की पावर 2 हो गया, और तो कुछ है नहीं, x का तीनों में हो चुका है। अब इस 2 की बारी आई, 2 का कर दिया 6, 2 का यहां करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2 का यहां करेंगे तो केवल 2x, और भी होता आगे तो फिर होता मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ 3 पद दिए थे, 3 बार हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लंबाई में। ओके, और कोई फर्क नहीं है। अब फिर से क्या कार्य करना, 3x की पावर 4 का कोई पद नहीं है, जो करते हुए लिख दिया। x की पावर 3 2 बार दिख रहा है, 6 और 1 मिलकर 7 हो गया। x की पावर 2 फिर 2 बार दिख रहा है, 2 बार ये 1 बार ये, तो मिलकर 3 बार हुआ। और इसके बाद लास्ट में लिखा केवल 2x, इसका एक ही पद है। ओके, अब एक बात और जान ले, मल्टीप्लाई अगर हम चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे अगर चाहते 3x का पहले सम में करो, फिर 2 का सम में करो, और अगर वहां से करेंगे तो x स्क्वायर का सभी में करो, x का सभी में करो, फिर 1 का सभी में, कहीं से भी कर लो, कहीं से भी। तो इसको हम यहां से कर ले, जहां से पदों की संख्या कम दिखाई दे वहां से कर लिया करो। तो यहाँ पर पदों की संख्या कम दिख रही है, यहाँ 3 यहाँ 2, यही से कर लेते हैं। 3x का x में करेंगे तो 3x की पावर 3, क्योंकि 1 और 2 मिलकर 3 हुआ। अब 3x का जब x में करेंगे तो 3x की पावर 2, क्योंकि 1 और ये 1 मिलकर 1 हुआ। अब जब 3x का 1 में करेंगे तो केवल 1 ही रहा। अब 2 की बारी आई, 2 का करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर, 2 का x में करेंगे तो होगा 2x, और जब 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 हुआ केवल। ओके, अब फिर वही काम है कि एक जैसे पदों को हल कर दो। तो 3x³ ये ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 2 मिलकर 5 हुआ। ये x 3 बार, ये x 2 बार है, तो 3 2 यहाँ भी 5 हुआ, अंत में 2। देखो ये में सारे पद प्लस है, यहाँ भी सब प्लस है, यहाँ भी सब प्लस थे, तो प्लस और प्लस में चिन्ह की टेंशन नहीं है, हमेशा प्लस आते हैं। लेकिन यहाँ पर चिन्ह डिफरेंट है, माइनस प्लस है,
तो वहां पर चिन्ह सोच समझकर लगाना है और इस बात को ध्यान देना है। ये मल्टीप्लाई के लिए बताया गया कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, समान चिन्ह हमेशा प्लस लिखे जाते हैं और चिन्ह डिफरेंट हो तो हमेशा माइनस लिखा जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया है। इसे अच्छे से पढ़िए, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है इसको कई बार देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में 5.3 एक्सरसाइज, वहां पर आपको डिवीजन सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है कल की, इसको अवश्य ही देखिए। डिवीजन आगे की सभी क्लास में बहुत काम आते हैं, यहाँ तक कि 10th के बाद सभी 11 12th, इसलिए डिवीजन करना, वैसे कि आपने इनका मल्टीप्लाई सीखा, ये बीजी व्यंजक है या बहुपद है, इसी प्रकार अब उन बीजी व्यंजकों या बहुपदों का डिवीजन सीखेंगे। ओके, इतना ही आज के लिए।